Recap: The Last Guardian of Thar Before Part 3। गंभीर रहस्यमय आवाज। रेत, जहां जमीन जिंदा है और हर कदम इतिहास को जगा देता है। थार का रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं, ये एक रहस्य है, एक श्राप है और एक ऐसा सच जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। बहुत पहले, जब राजाओं का राज्य था, तब एक गुप्त शक्ति को इस धरती में कैद कर दिया गया। कहा गया कि अगर वो शक्ति जाग गई तो थार जल उठेगा। इस शक्ति की रक्षा के लिए चुना गया एक रक्षक, द गार्डियन ऑफ थार। वक्त बदला, राज्य मिट गए, पर रक्षक की कसम जिंदा रही। पार्ट 1 की कहानी। पार्ट 1 में हमने देखा रेगिस्तान की खामोशी टूटती है, अजीब निशान, पुराने खंडहरों में हलचल और रेत के नीचे से आती हुई आवाजें। एक आम सा दिखने वाला इंसान, अपने अतीत से अनजान, लेकिन थार उसे पहचान चुका था। पहली बार संकेत मिले कि रक्षक वापस आ रहा है। पार्ट 2 की कहानी। पार्ट 2 में कहानी ने करवट ली। पुराने दुश्मन जाग उठे, वो लोग जो उस शक्ति को हथियार बनाना चाहते थे। खून, धोखा और विश्वासघात। रक्षक को पता चलता है कि जिसे वो अपना समझता था, वही सबसे बड़ा गद्दार है। रेगिस्तान में पहली बड़ी लड़ाई होती है, रेत में लहू मिल जाता है और आखिर में वो रहस्य सामने आता है। रक्षक अकेला नहीं है, असली युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ। पार्ट 2 का अंत। पार्ट 2 के आखिरी पल, एक प्राचीन द्वार खुलता है, आसमान लाल हो जाता है, हवा रुक जाती है और एक आवाज गूंजती है, अब थार को कोई नहीं बचा सकता। यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। अब आ रहा है पार्ट 2, 3, जहां सच पूरी तरह सामने आएगा। रक्षक की आखिरी परीक्षा होगी और थार का भाग्य तय होगा। एंड लाइन, पावरफुल हुक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये युद्ध है और पार्ट 3 में या तो थार बचेगा या सब खत्म हो जाएगा। गंभीर, भारी और रहस्यमय आवाज। रेत अब शांत नहीं थी। थार सांस ले रहा था, जैसे कोई सदियों बाद जागा हो। पार्ट 2 के अंत में जो द्वार खुला था, वो कोई आम दरवाजा नहीं था, वो था बंधन का द्वार, जहां असली शक्ति कैद थी। रक्षक जब उस द्वार के सामने खड़ा होता है, तो उसे पहली बार पूरा सच दिखाया जाता है। सबसे बड़ा सच, रक्षक को पता चलता है कि वो इस कहानी का पहला रक्षक नहीं है। उससे पहले भी कई आए, लेकिन हर रक्षक को एक ही चीज ने तोड़ा, डर, अपनों को खोने का डर। और यही वजह थी कि असली शक्ति कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि ये शक्ति विनाश नहीं थी, ये बलिदान मांगती थी। मुख्य विलेन का खुलासा इसी समय सामने आता है। पार्ट 2 का गद्दार, वो बताता है, मैं थार को नष्ट नहीं करना चाहता, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। उसका मकसद था उस शक्ति को काबू में करके पूरे रेगिस्तान को अपनी ताकत का प्रतीक बनाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शक्ति किसी की गुलाम नहीं बनती। महायुद्ध, रेत बनाम रक्त थार में सबसे भयानक युद्ध शुरू होता है। आसमान धूल से ढक जाता है, जमीन फटने लगती है, पुराने खंडहर गिरने लगते हैं। रक्षक लड़ता है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा, क्योंकि ये युद्ध हथियारों से नहीं, आत्मा से लड़ा जाता है। सबसे कठिन फैसला, अंत में शक्ति की आवाज आती है, अगर थार को बचाना है तो तुझे खुद को छोड़ना होगा। रक्षक समझ जाता है, इस शक्ति को आजाद करने का मतलब है थार बचेगा, लेकिन रक्षक मिट जाएगा। वो अपने अतीत, अपने नाम, अपनी पहचान को रेत में सौंप देता है। अंतिम क्षण जैसे ही रक्षक खुद को समर्पित करता है, आसमान साफ हो जाता है, रेत शांत हो जाती है। खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी रेगिस्तान में घूम रही थी। रेत पर बड़े निशान बता रहे थे, यहां मौत और हिम्मत दोनों ने कदम रखा था। यहां तो मौत का तांडव हुआ है, ऐसा लगता है।
एवरी डायरेक्शन तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। काल वृश्चिक आगे बढ़ रहा था बिना पीछे देखे। काल वृश्चिक आगे बढ़ रहा था बिना पीछे देखे। उसके साथ चल रही थी एक खामोश सेना जो शब्दों से नहीं विश्वास से जुड़ी थी। उसके साथ चल रही थी एक खामोश सेना जो शब्दों से नहीं विश्वास से जुड़ी थी। रक्षक, हम तैयार हैं। हवा अचानक रुक गई, जैसे रेगिस्तान ने सांस लेना बंद कर दिया हो। हवा अचानक रुक गई, जैसे रेगिस्तान ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जमीन के नीचे से धड़कन आ रही थी, एक दिल जो सदियों से बंद था। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये चेतावनी थी। जमीन के नीचे से धड़कन आ रही थी, जमीन के नीचे से धड़कन आ रही थी, एक दिल जो सिर्फ आवाज नहीं थी। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये चेतावनी थी। रेगिस्तान का सीना फट गया और सामने आया एक भूला हुआ इतिहास। ये मंदिर नहीं था, ये एक बंद दरवाजा था। रेगिस्तान का सीना फट गया और सामने आया एक भूला हुआ इतिहास। ये मंदिर नहीं था, ये एक बंद दरवाजा था। मंदिर की दीवारों पर बने चिन्ह जलने लगे। हर अक्षर एक शक्ति, हर रोशनी एक कहानी। हर अक्षर एक शक्ति, हर रोशनी एक कहानी। मंदिर की दीवारों पर बने चिन्ह जलने लगे। हर अक्षर एक शक्ति, यह शक्ति दोबारा जग रही है क्या? हर अक्षर एक शक्ति, हर रोशनी एक कहानी। यह शक्ति दोबारा जग रही है।
काल वृश्चिक की आंखों के सामने भूल चुकी तस्वीरें उभरने लगी। काल वृश्चिक की आंखों के सामने भूल चुकी तस्वीरें उभरने लगी। आंखों के सामने भूल चुकी तस्वीरें उभरने लगी। युद्ध, बलिदान और एक अधूरी जीत। के सामने भूल चुकी तस्वीरें उभरने लगी। युद्ध, बलिदान और एक अधूरी जीत। के सामने भूल चुकी तस्वीरें उभरने लगी। युद्ध, बलिदान और एक अधूरी जीत। अंधेरा खुल गया जैसे किसी पुरानी खाई का दरवाजा। जैसे किसी पुरानी कायद का दरवाजा। रोशनी अंदर जा रही थी, लेकिन वापस कुछ और आने वाला था। रक्षक, तुम फिर आ गए। रक्षक, तुम फिर आ गए। ये जलमोर्ग नहीं था, ये उससे भी पुराना अंधकार था। यह जलमोर्ग नहीं था, तुम फिर आ गए। ये जलमोर्ग नहीं था, ये उससे भी पुराना अंधकार था। ये जलमोर्ग नहीं था, ये उससे भी पुराना अंधकार था। अंधेरा रेत पर फैलने लगा, जैसे जमीन खुद हार मान रही हो। अंधेरा रेत पर फैलने लगा, जैसे जमीन खुद हार मान रही हो। रक्षक, शक्ति कम हो रही है। रक्षक, शक्ति कम हो रही है। अंधेरा रेत पर फैलने लगा, जैसे रक्षक खुद हार। शक्ति कम हो रही है। रक्षक, शक्ति कम हो रही है। दूसरी तरफ लाल अंधकार आसमान फटने को तैयार था। ये रेगिस्तान तुम्हारा नहीं। एक तरफ सुनहरी रोशनी। ये रेगिस्तान तुम्हारा नहीं है। टकराव हुआ और पूरा रेगिस्तान हिल गया। पूरा रेगिस्तान हिल गया। रोशनी और अंधकार एक दूसरे में घुस गए। काल वृश्चिक जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखों में
काल वृश्चिक जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। राक्षस गिर सकता है पर टूट नहीं सकता। राक्षस गिर सकता है पर टूट नहीं सकता। तुम बढ़ रहे हो पर अभी पूरे नहीं। अगली बार हम पूरी शक्ति से मिलेंगे। अगली बार हम पूरी शक्ति से मिलेंगे। अंधकार पीछे हट गया पर गया नहीं। पर अभी पूरे नहीं। अगली बार हम पूरी शक्ति से मिलेंगे। अंधकार पीछे हट गया नहीं। रेगिस्तान फिर शांत हो गया। फिर शांत हो गया, पर इस बार ये खामोशी कमजोर नहीं, सतर्क थी। क्योंकि रक्षक का काम सिर्फ लड़ना नहीं, तैयार रहना भी होता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। काल वृश्चिक फिर खड़ा हुआ। का काम सिर्फ लड़ना नहीं, तैयार रहना भी होता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।